अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवल मुईन। हमारी आपके साथ गुफ्तगू हज़रत सैयदुल औसिया अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहि आलाफ तहियत व सना की हयात तय्यबा में हज़रत की जानिब से किए जाने वाले फ़ैसलों के बारे में जारी है। इसी सिलसिले में आज हम आपकी खिदमत में जो फ़ैसला लेकर आए हैं वो दरवाक़े तीसरे खलीफा की ज़माने खिलाफत का एक फ़ैसला है, जिसमें एक ऐसी कनीज़ को खलीफा के दरबार में पेश किया जाता है जिसने ज़िना किया है। लेकिन माजरा कुछ इस तरह से है कि इस कनीज़ ने इस पस्त अमल को अंजाम देने से पहले मुद्दतों पहले अपने मौला और अपने आका और अपने मालिक के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया था, जिसके मुताबिक ये ख़ुद को अपने मौला की क़ैद से आज़ाद करवा रही थी और उस एग्रीमेंट के मुताबिक इसका 3/4 हिस्सा आज़ाद हो चुका था। अब ऐसी हालत में इसने ज़िना का पस्त फेल अंजाम दिया है, इसकी सज़ा क्या होनी चाहिए? अगर आज़ाद होती तो हुक्म मालूम था, अगर ग़ुलाम होती और कनीज़ होती तो भी हुक्म मालूम था, लेकिन अब इसका ज़्यादा हिस्सा जो है वो आज़ाद है और कुछ हिस्सा इसका कनीज़ी में अभी बाकी है। और ये एक ऐसा मसला है कि जिसे असहाब ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले से नहीं सुन रखा था। लिहाजा जब खलीफा के सामने इस मसले को पेश किया गया और क़ज़ावत के लिए तकाज़ा किया गया, गवाह भी हाज़िर हो गए जिन्होंने गवाही दे दी इस पस्त अमल के लिए, तो अब खलीफा के लिए फ़ैसला करना थोड़ा दुश्वार था। लिहाजा हज़रत सैयदुल औसिया अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहि आलाफ तहियत व सना की बारगाह में इस फ़ैसले के बारे में पूछा गया कि आपकी इस मसले के बारे में क्या राय है। हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहि आलाफ तहियत व सना ने फरमाया कि इसकी सज़ा को इसकी आज़ादी और इसकी कनीज़ी के हिसाब के एतबार से तकसीम किया जाएगा। यानी जो हिस्सा आज़ाद है उसकी सज़ा मुतफावित होगी और जो हिस्सा उसका कनीज़ी में अभी बरकरार है उसकी सज़ा मुतफावित होगी। खलीफा ने इसी मसले के बारे में एक दूसरे सहाबी से वहाँ पर पूछा कि आपकी इस मसले के बारे में क्या राय है। तो उन्होंने कहा कि इसको कनीज़ी के हिसाब से सज़ा दी जाएगी और आज़ाद हिस्से को नज़र में नहीं रखा जाएगा। हज़रत सैयदुल औसिया अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहि आलाफ तहियत व सना ने उस सहाबी पर एतराज़ किया और उनसे कहा कि ग़ुलामी की सज़ा इसको क्यों दी जाएगी जबकि इसका ज़्यादा हिस्सा आज़ाद है। अगर आप ये चाहते हैं कि इसे दोनों हिस्सों में से किसी एक हिस्से की सज़ा इसके हिसाब में लिखी जाए और इसको वो सज़ा दी जाए, तो हक ये बनता है कि इसे आज़ादी के हिसाब से सज़ा दें, क्योंकि इसका ज़्यादा हिस्सा तो आज़ाद है और कम हिस्सा इसका ग़ुलामी में और कनीज़ी में अभी बरकरार है। लिहाजा आप इसको अगर एक हिस्से पे सज़ा देना चाहते हैं तो उस हिस्से की सज़ा क्यों नहीं दे रहे, इसकी क्यों दे रहे हैं? तो इस पर वो सहाबी खामोश रहे, उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था। अब इस मसले के बारे में ख़ुद खलीफा को मालूम तो हो गया कि हकीकत अमर क्या है, यहाँ इस्लाम का हुक्म क्या है और कैसे सज़ा दी जानी चाहिए। लेकिन इसके बावजूद खलीफा मोहतरम ने हज़रत सैयदुल औसिया अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहि आलाफ तहियत व सना की उस क़ज़ावत की खिलाफ वर्जी करते हुए सहाबी के फ़ैसले के मुताबिक और उसकी राय के मुताबिक कनीज़ पर सज़ा का हुक्म जारी किया, जबकि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अहादीस में वाज़ेह और सरी अंदाज में ये बयान फरमा चुके हैं कि अक़दाकुम अली, तुम सब में बेहतरीन क़ज़ावत करने वाला, बेहतरीन फ़ैसले करने वाला अली इब्न अबी तालिब की ज़ात है। जब सैयदुल औसिया फरमा रहे हैं कि इनकी सज़ा जो है वो आज़ादी और ग़ुलामी के एतबार से तकसीम की जाएगी, तो उसी के मुताबिक हज़रत सैयदुल औसिया के जो फरमान है उसके मुताबिक फ़ैसला होना चाहिए था, जबकि ऐसा फ़ैसला नहीं हुआ। हमारी आपके साथ गुफ्तगू हज़रत सैयदुल औसिया के इन्हीं फ़ैसलों के बारे में जारी है। अगर आप दिलचस्पी रखते हैं इस मौजू पर मज़ीद हमारी वीडियोज़
آئندہ بھی آپ کے ساتھ جاری رہیں گی، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔